तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। आती जो सत्संग में, जाती जो सत्संग में, जीवन तो सहेते हैं। जाते जो सत्संग में, जीवन तो सहेते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं। की गंगा में जो नित नहाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही व्यास जी ने देखा कि दुनिया चारों तरफ कोई काऊ के आनंद ले रहा हो, कोई कैसो आनंद ले रहा हो, कोई काऊ के सतावे में आनंद ले रहा हो, कोई काऊ की खिसकी उड़ावे में आनंद ले रहा हो, कोई काऊ की बात खराब करवावे में आनंद आ रहा हो, काऊ को माल मारवे में आनंद आ रहा हो, काऊ चोरी करवे में आनंद आ रहा हो, काऊ पौआ में आनंद आ रहा है, काऊ मुर्गा में आनंद आ रहा है, काऊ माँ बाप पे जुल्म ढाते हुए आनंद आ रहा है। अब एक बात बताओ, अब मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार में बैठा हूँ, क्योंकि ये भगवान की सब भक्ति, तो भगवान की कथा में भगवान की भक्त तो जाए, तो कोई और तो नहीं जाए। मुझको एक बात बता दे कि हमारे सनातन धर्म में एकता होगी कैसे? सनातन धर्म में एकता कैसे होगी? भैया भैया में प्रेम ना है तो कार्य मूड की आ जा के है ना, बड़े बूढ़े कार्य मूड की आएगी घर में जाने पनमा बारे बाट। जब तक हम प्रेम में, और वो प्रेम कहाँ मिलेगा हमें? गोविंद के चरणों में। जब तक हम गोविंद के चरणों में, हमारी गोविंद के भक्तों से मुलाकात होगी, गोविंद का दर्शन होगा, गोविंद की कथा श्रवण करने को मिलेगी, इससे बढ़िया कहाँ है? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे उस हरि को कोई। एकता जागृत करो। घर घर में आप सही में बड़े प्रेम दे रहे हो। आजू पहले ऐसे कुछ खानदान है जिन्हें 20-20 पीढ़ी बदल गई, 80-80, 90-90, 100-100 आदमी को परिवार है, एक साथ रह गए। मैंने अपनी आंखों से देखा। देखो सड़क भर जाती पूरी, शुक्र के दिन पूरी सड़क भर जाती, और हम लोग यहीं पीछे हो जाते हैं। वैसे आने वाले समय में मलेच्छों का राज्य होगा, क्योंकि शास्त्र जो कहता है वो ठीक कहता है, वो गलत नहीं कहता। जो शास्त्र में लिखा है वो ही सत्य है, उसके अलावा सब असत्य है, सत्य है। मलेच्छों का शासन होगा। अगर हम ऐसे चुपचाप बैठे रहे हाथ पर हाथ धर के, तो सामने वालों हमें मारे आवे। ये तो भगवान की कथा होती है, सबकी कथा होती है। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, भगवान की कथा में अवश्य पहुंचना चाहिए। अगर पास में कथा चल रही, पहले 18-18 किलोमीटर तो हमारे बड़े बूढ़े मालपुअन नहीं छोड़ते।
24 घंटे में से 8 घंटा काम करो, 8 घंटा कमाओ, 8 घंटा सो थोड़े। अब भजन गाते हो महाराज 8 घंटा न कमाएंगे, 12 घंटा कमाएंगे, 8 घंटा सो लो, भजन का कोई नहीं। एक काम करो, हाँ 8 घंटा कमाओ, 6 घंटा सो, 2 घंटा भजन करो, महाराज ज्यादा है। तो मेरा कहने का पूरा निचोड़ यही है कि भगवान की भक्ति करो और एक दूसरे से प्रेम करो, और माथे पे चंदन का तिलक या रोली का तिलक अवश्य लगा के निकले, जिससे हमारे सनातन की पहचान हो, राम भक्तों की पहचान हो, कृष्ण के भक्तों की पहचान हो। प्रेम से रहो, ये प्रेम ही तो सिखाता है श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत की कथा क्या सिखाती है? प्रेम ही तो सिखाती है। जहाँ प्रेम नहीं, जिस घर में प्रेम नहीं, वो घर घर के समान नहीं होता है, वो घर शमशान के समान होता है। जिस घर में कलेश होता होगा वो घर घर हो ही नहीं सकता है, और जिस घर में शांति होगी वहां मेरे गोविंद का वास होगा। कथा को आगे बढ़ाते हुए बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी ने देखा कि दुनिया नाच रही, खाने पीने में लगी है, नाचना गाना यही रह गया है, यही जीवन व्यतीत हो रहा है, मैं करूं क्या? व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई, ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते लोगों का मन बदल जाए। व्यास जी ने सूक्ष्म रूप से दुनिया में देखा कि बस खाने पीने, हंसने, रोने, गाने में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। व्यास जी सोचते हैं क्या करें? एक वेद के व्यास ने 3 भाग कर दिए, 4 वेद हो गए, श्रृंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, और ये 4 बना दिए। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि उसे कोई पढ़ता ही नहीं। कथा कहते समय तो आपका मन भी नहीं लग सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। व्यास जी के मन में इतना उद्योग है, इतने ग्रंथों को लिखा, मन में अभी संतुष्टि नहीं हुई। व्यास जी संतुष्ट नहीं है कि ऐसा कोई ग्रंथ लिखूं जिससे कलयुग के जीवों का कल्याण हो जाए। व्यास जी के आश्रम में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ और नारद जी ने महर्षि वेद व्यास को देखकर पूछा, क्या बात है महाराज? बारासर नंदन व्यास जी, सब ठीक है तो उदास क्यों बैठे हो? व्यास जी से नारद जी पूछते हैं कि तुम उदास क्यों बैठे हो, क्या बात है? व्यास जी खड़े होकर के रोने लगे, क्या बताऊं भगवान, इतने ग्रंथों की रचना की, इतने सदग्रंथों को लिखा मैंने, लेकिन मन में संतोष नहीं। मुझे लगता है कि मैंने संसार के लिए कुछ किया ही नहीं। दुनिया के लोगों को देख रहा हूं, खाने पीने, सोने, गाने, नाचने में लगे। ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो, संसार के लोगों के मन की वृत्ति समाप्त हो। जीवन है लोगों का, सुबह उठते नाश्ता किया, सुबह उठते चाय पी ली, बाल भूख कर लिया, फिर पढ़ने चले गए, ऑफिस चले गए, आए ताश खेलने लगे, टीवी देख लिया, फिर थोड़ा मनोरंजन कर लिया, सो गए, सुबह उठे, फिर वही काम शुरू हो गया। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा के कीर्तन में जो नाच दिया, ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन के प्रति समय निकालने का कौन सुझाव दे? मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं कि जब बेटे की शादी होती है तो बड़े बड़े नाचते हैं, नोटों की गड्डी फेंकेंगे, मोटे मोटे पेटों को हिला हिला करके नाचते हैं, कूदते हैं। बैंड बाजों के सामने कूदते हैं। बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है मैंने, नाती की शादी हो तो शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा के कीर्तन में जो नाच लिया, ध्यान दीजिए, भगवान के कीर्तन में जो नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता।
महाराज जा जगह पे तो शर्म लगती है, हम कैसे नाचें जी, तो एक ऐसी जगह है भगवान को दरबार को जी में तो हमें शर्म लगती है। नाचने से कोई रोक नहीं सकता।